हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो हमारा जो है लास्ट टाइम हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो हमारी यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपकी नेक्स्ट यूनिट विच इज़ ऑफ सीबीएसई। तो आपका जो एनसीईआरटी पैटर्न है वो उसकी जो है नेक्स्ट यूनिट हम आज स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर आपके स्टेट बोर्ड में 12th स्टैंडर्ड में है, बट आपके अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूँ, मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की बात करूँ बेटा, तो एनसीईआरटी में जो है ये चैप्टर आपका क्लास 11th में है। एनसीईआरटी के 11th स्टैंडर्ड में होगा। और जो हमारी स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड की बात करेंगे बेटा, तो स्टेट बोर्ड में जो है ये चैप्टर आपका क्लास 12th में है। अगर मैं चैप्टर की बात करूँ बेटा, तो चैप्टर का वेटेज है, अगर बोर्ड्स एग्ज़ाम्स की बात करेंगे तो बोर्ड्स एग्ज़ाम में भी अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स का वेटेज होता है। आपके सीटी में भी इसका वेटेज है एंड आपके नीट में भी वेटेज है। आपका जो यूनिट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका यूनिट नंबर 5। तो आज का जो यूनिट स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका यूनिट नंबर 5। एंड यूनिट नंबर 5 कौन सा है? तो यूनिट नंबर 5 इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का हमारा आज का जो चैप्टर है वो है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही आप समझ गए होंगे कि वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट दी स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमंस। हमारे सारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जो भी प्रोसेस होगा वो किसकी बात करेंगे? हम ह्यूमंस की बात करेंगे। ह्यूमंस में भी किसकी बात करेंगे? तो अब यहाँ पे हमारे पूरे यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देती हूँ। पूरे यूनिट में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, पूरे यूनिट में हम सर्कुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्सो अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट with excretion part। फिर हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी सिस्टम हमारी बॉडी से रिलेटेड है वो सारे के सारे हमें कहाँ पे पढ़ने हैं? इस पूरे यूनिट में पढ़ने हैं विच इज़ ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाले हैं। ये सारा किस में होगा? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अगेन इज़ रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम ओनली। ये जो है आपके ब्रेन से रिलेटेड वाला पार्ट है। तो हमें पूरे यूनिट में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो हम एक एक करके जो है यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल जो हमारा यूनिट 5 का जो फर्स्ट यूनिट होगा वो है आपका रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो ये जो यूनिट है ये है आपका रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। बट बेटा रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन मैं बोल रही हूँ, ये टाइटल जो है ये आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का टाइटल है। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन इज ऑफ स्टेट बोर्ड। अगर मैं बात कर रही हूँ ऑफ योर एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर है इसका नाम दे दिया गया है breathing and exchange of gases. So breathing and exchange of gases is again related to circulation only। रेस्पिरेशन की ही बात करेंगे हम यहाँ पे। तो breathing and gases आपके जो है एनसीईआरटी का नाम है। तो हमें क्या पढ़ना है? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस चैप्टर, where we are going to study about the respiration, we are going to study about the circulation and how this mechanism is performed in a human body। ठीक है। अब अगर मैं बात कर रही हूँ रेस्पिरेशन की, तो एज ए नेम सजेस्ट क्या बता सकते हो क्या होता है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के नाम से ही आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या आप मुझे ये चीज़ बता सकते हो यहाँ पे? व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं बेटा, तो हम सबका एक कॉमन चीज़ होता है कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। आपका एक कॉमन होता है कि हम रेस्पिरेशन का मतलब होगा ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इसको हम रेस्पिरेशन बोल देते हैं। बट बेटा दैट इज द इनकम्प्लीट कंसेप्ट। ये जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट को हम बोलते हैं। ये प्रोसेस होता है आपका ब्रीदिंग का। कौन सा प्रोसेस होगा? ब्रीदिंग, जहाँ पे आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे हो। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या होगा? तो रेस्पिरेशन ये वो प्रोसेस होगा जहाँ पे आपका ब्रीथ इन होता है, फिर उसके बाद में ये ब्रीथ इन का पूरा एक मैकेनिज़्म चलेगा जहाँ पे आपका ये जो है ये पूरा मैकेनिज़्म चलेगा जहाँ पे आपने जो भी ऑक्सीजन लिया है वो सारा ऑक्सीजन क्या होने वाला है? वो सारा ऑक्सीजन आपकी बॉडी के फ्लूइड के साथ में मिक्स हो जाएगा, बॉडी के साथ में मिक्स होगा एंड देन वहाँ से क्या जनरेट होती है? आपकी बॉडी में एटीपी जनरेट होगी एंड एटीपी इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। तो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस जहाँ पे हम ब्रीथ इन करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एंड वी आर गोइंग टू ब्रीथ आउट एंड वी आर गोइंग टू ब्रीथ आउट। तो रेस्पिरेशन कुछ इस तरीके से चलता है। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूँगी तो रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आप ब्रीथ इन करोगे, वो ब्रीथ इन करने के बाद में एक प्रोसेस होगा जहाँ पे आपने कंप्लीट जो आपका ऑक्सीजन है उसको आपने आपके ब्लड के साथ में, फूड के साथ में डिसॉल्व कर लिया है एंड दैट वहाँ से आपका एटीपी जनरेट होगा और एटीपी जनरेट होते ही हमें एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी एंड देन जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसे हम क्या करेंगे? ब्रीथ आउट करेंगे। तो ब्रीथ इन करते टाइम हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ब्रीथ आउट करते टाइम हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे।
तो ये प्रोसेस होता है आपका रेस्पिरेशन का। तो आपके एनसीईआरटी में भी यही चीज़ बोली गई है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन जो है ये वो प्रोसेस होगा जहाँ पे पूरा मैकेनिज्म चलता है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द O2 फ्रॉम ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड एज अ ब्रीदिंग, कॉमनली कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। अब इसके लिए एक एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दे दी गई है। बेटा एक्टिविटी क्या बोल रही है आपकी, तो एक्टिविटी सजेस्ट कि आपका जो भी प्रोसेस है जहाँ पे आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो तो ये कैसे कर सकते हो। लाइक आपको अगर चेक करना है हाउ यू कैन डू, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट। आप जो है आपका हाथ जो है चेस्ट पे रख के देख सकते हो। आप चेस्ट को देखते हो कि आपका चेस्ट मूव अप हो रहा है, मूव डाउन हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे आप मूव अप कब होगा, जब आप ब्रीद इन कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, तो मूव अप होता है, मूव डाउन होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है हमारी बॉडी में, यानी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। अब व्हेन वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन ऑफ बोथ द स्टेट बोर्ड एज वेल एज योर सीबीएसई बोर्ड, जो आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है और स्टेट बोर्ड है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है आपके रेस्पिरेशन में। तो हमें एक एक करके वो सारी चीज़ें पढ़नी है। सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब आपका जो है रेस्पिरेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँगी तो दिस विल बी द बायोकेमिकल प्रोसेस। ये क्या होता है बेटा, तो दिस विल बी द बायोकेमिकल प्रोसेस जहाँ पे आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बायोकेमिकल प्रोसेस जहाँ पे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एंड ऑक्सीडेशन होते ही हमें क्या मिलेगा, लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी। ये ऑक्सीडेशन होते ही क्या होगा, लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी। तो लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है, तो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कौन से फॉर्म में होगी, एटीपी के फॉर्म में आपकी लिबरेशन ऑफ एनर्जी होती है। अब इसी का एक जो है आपका एक कॉमन केमिकल फार्मूला बोलेंगे हम। तो कॉमन केमिकल फार्मूला क्या है आपका, C6H12O6। ये क्या है बेटा, तो दिस इज ग्लूकोज। जब हम इसी को ग्लूकोज का कौन से फॉर्म में है मेरी बॉडी में, अगर मैं बोल रही हूँ ग्लूकोज, तो जो मैंने खाना खाया है उसमें ग्लूकोज होगा। उसको जब हम मिक्स करते हैं विद ऑक्सीजन, दैट इज 6O2। तो जब आप ऑक्सीजन को ग्लूकोज के साथ में मिक्स करोगे तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट विल बी 6CO2 plus 6H2O, and also we will get the ATP, that will be amount of 38 ATP. So we will get 38 ATP. तो C6H12 plus 6O2 will give 6CO2 plus 6H2O। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है जहाँ पे आपका ग्लूकोज को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ में मिक्स करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट द अमाउंट ऑफ द ATP। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका, तो नेक्स्ट टॉपिक व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। तो ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, अब हमने बोला कि रेस्पिरेशन इस तरीके से चलता है, लेकिन बेटा रेस्पिरेशन के लिए कुछ सर्फेस भी तो चाहिए होगा, बिकॉज ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म के पास में अलग अलग सर्फेस होता है रेस्पिरेशन का। जैसे हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ नोज, तो ये जो है नोज से हम ब्रीद इन कर रहे हैं, उसके बाद में ये प्रोसेस हो रहा है आपके लंग्स के अंदर। तो कंप्लीट ये प्रोसेस चल रहा है, बट हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरीके से होता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, जो भी हमारा एक्सचेंज हो रहा है वो किस प्रोसेस से चलेगा, तो कुछ फीचर्स दिए गए हैं। फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, पहला तो है ये जो भी सरफेस एरिया होगा आपका, जो भी सरफेस एरिया होता है जहाँ पे आपका एक्सचेंज होगा वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। तो देयर शुड बी लार्ज सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ लंग्स की, ह्यूमन्स में किस में होता है, लंग्स में। तो हमारे लंग्स का सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। और जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, हाईली वेस्कुलर होनी चाहिए। तो थिन मेम्ब्रेन होनी चाहिए, हाईली वेस्कुलर होनी चाहिए, एज वेल एज ये कैसी होनी चाहिए, परमिएबल। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। परमिएबल क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक्सचेंज करना है, तो मुझे O2 को अंदर लेना है, CO2 को बाहर लेना है, तो अगर मेरी मेम्ब्रेन परमिएबल ही नहीं है तो फिर ये कैसे होगा। तो मेम्ब्रेन को क्या होना पड़ेगा, इसके लिए परमिएबल होना पड़ेगा। एज वेल एज जो भी हमारा सरफेस एरिया होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। मॉइस्ट क्यों बोलेंगे हम, बिकॉज अगर वो मॉइस्ट नहीं है तो फिर आपका जो एक्सचेंज है वो इसी वे में नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए हमारा सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। तो दिस वाज द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। नाउ आपकी जो टेक्स्ट बुक में है एक और पार्ट दे दिया गया है विच इज़ एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब हम जो भी गैसेस की बात करते हैं, जो भी आपका गैसेस एक्सचेंज होगा, अगर गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में बात करेंगे तो प्लांट्स में किस तरीके से होता है वो चीज़ आपको दे दी गई है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लांट्स, आप सबने देखा होगा कि हमारे जो प्लांट होते हैं उनके पास में क्या प्रेजेंट है, लीफ प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है, एज वेल एज रूट्स प्रेजेंट है। तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो जो रूट्स होता है, लीव्स होता है, स्टेम होता है, हमें पता है कि जो लीफ होती है इनकी कलर क्या होगी, ग्रीन कलर होगी। भाई ग्रीन कलर होगी बिकॉज दे विल कंटेन क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है बेटा? तो दिस इज यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब सबसे ज़्यादा एक्सचेंज कब होगा? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ही होगा। तो जब हम रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करेंगे या रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए बात करेंगे तो कहाँ पे होगा? सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे होता है? लीफ में होता है। अगर लीफ के स्ट्रक्चर की भी बात करें बेटा तो लीफ का अपने स्ट्रक्चर भी कुछ देखा होगा, कुछ इस तरीके का हमारे का लीफ का स्ट्रक्चर होता है। ये जो है इसमें क्या प्रेजेंट होगा? तो यहाँ पे आपने देखे होंगे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स को हम क्या बोलते हैं? तो दिस पोर्स आर नोन एज स्टोमाटा, करेक्ट। तो ये जो है आपका जो एक्सचेंज होता है लीव्स में वो किसके हेल्प से होता है? स्टोमाटा के हेल्प से होगा। इफ़ यू टॉक अबाउट दी स्टेम, तो स्टेम आपने देखा होगा कि स्टेम आपने देखा है ब्राउन कलर का स्टेम होता है आपका। तो ये ब्राउन कलर के स्टेम में क्या होता है? ये छोटे छोटे ऐसे आउटग्रोथ्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स। तो अगर हम ऑर्गन्स की बात करेंगे तो लीफ में रेस्पिरेशन किसके हेल्प से होता है? स्टोमाटा के हेल्प से होगा। अगर हम स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम में कैसा होता है? लेंटिसेल्स के हेल्प से होता है। तो ये यूजुअली जो लीफ में होता है वो किस प्लांट्स में होता है? तो वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पे होगा। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या? जो लैंड पे होने वाले प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टेम, तो स्टेम विल बी वुडी फ्लावरिंग प्लांट। स्टेम में कब होगा? स्टेम में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है आपके वुडी फ्लावरिंग प्लांट में। जैसे आपके ट्रीज हो गए या छोटे छोटे श्रब्स हो गए, इनमें जो है स्टेम यूज़ होता है फॉर द रेस्पिरेशन। लीफ में कैसे होगा? तो लीफ में बाय द हेल्प ऑफ अ क्लोरोफिल पिगमेंट, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा तो लीफ के पास में ये ग्रीन कलर होता है, मतलब इनके पास में क्या प्रेजेंट है? स्टोमाटा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट होगा? इनके पास में स्टोमाटा प्रेजेंट होगा। ये स्टोमाटा क्या करने वाला है? इनको हेल्प करने वाला है फॉर दी exchange. So this was about the plant. But if we talk about the respiration in animals, हमारा जो मेन कंसेप्ट है बेटा वो होगा आपका respiration in animals। जो मेन टॉपिक हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, ये पूरे यूनिट में हमें जो पढ़ना है वो है आपका respiration in animals। Now when we talk about the animals, animals में respiration कैसे होता है? अब मैं बात करूँगी respiration in animals। So animals में सबसे पहले हम क्या करते हैं? नोज़। सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे हम? नोज़। नोज़ क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि एयर को इनहेल कहाँ से करेंगे हम? नोज़ से करेंगे। फिर ये इनहेल एयर आपकी नोज़ से कहाँ जाएगी? ईसोफेगस की तरफ जाएगी। ईसोफेगस से फिर कहाँ जाएगी? इट विल गो टूवर्ड्स दी फैरिंग्स। फैरिंग्स से फिर कहाँ जाएगी? इट विल गो टूवर्ड्स दी लैरिंग्स एंड देन इट विल गो टूवर्ड्स दी लंग्स। तो इस तरीके से आपका कुछ प्रोसेस चलता है आपके रेस्पिरेशन का। नो कंप्लीट डिटेल स्टडी करना है, ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा या अपने आपके लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ा होता है कि कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो कंप्लीट डिटेल अगर मैं बोलूँ तो कंप्लीट डिटेल करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, एनिमल्स विल हैव द वाइड वेराइटी ऑफ द रेस्पिरेटरी सर्फेसेस और ऑर्गन्स ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर मीडियम। There are certain parts of the body which have become specialized into the different type of respiratory organs as well as with the transport system। अब इसका क्या है? तो ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं आपको टेक्स्ट बुक बता देती हूँ। हमारी जो टेक्स्ट बुक होगी आपकी जो NCERT टेक्स्ट बुक है, इसमें ये कंप्लीट डिटेल आपको दिया गया। लेट मी शो यू दैट। सो हमने क्या क्या देखा? हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, हमने ब्रीदिंग पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया, वी हैड स्टडीड अबाउट दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हमारे बाकी है पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से जो है पूरा प्रोसेस आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का चलेगा। कहाँ गया? हाँ, सी। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, mechanism of breathing vary among the different group of organisms that depend mainly on the habitat and the level of organization। तो किस पे डिपेंड करेगा? तो ये जो है आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे डिपेंड करेगा वो चीज़ बोली गई है। अब जैसे हम बात करें लोअर इन्वर्टिब्रेट लाइक स्पॉन, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा, व्हाट दे विल डू? दे विल एक्सचेंज द O2 एंड CO2 बाय द हेल्प ऑफ अ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? सिंपल डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस जहाँ पे क्या होगा, आपकी जो एक्सचेंज होती है वो बॉडी सर्फेस की हेल्प से हो जाएगी। तो एज यू कैन सी ओवर द एंटायर बॉडी सर्फेस। इफ यू टॉक अबाउट द अर्थवॉर्म्स, दे विल यूज द क्यूटिकल। Insects have the network of the tubule to transport atmospheric air with the body. There are specialized vascular structure which are present in the fishes which is called as a gills। तो फिशेस में कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ गिल्स होगा। अगर हम बात करेंगे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क की, तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क की अगर हम बात करेंगे तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क में जो है क्या होता है? लंग्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे हम में होता है। टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी यही होगा। वर्टिब्रेट में फिश क्या करेंगे? गिल्स यूज़ करते हैं। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स जो है ये लंग्स यूज़ करेंगे। एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग होते हैं, इनके पास में एक और प्रॉपर्टी होती है विच कैन यूज़ एज अ मॉइस्ट स्किन। तो मॉइस्ट स्किन यूज़ करने का मतलब होगा कि इनके पास में क्या प्रेजेंट होगा? तो इनके पास में क्यूटिकल प्रेजेंट होता है।
तो देखो ये कंप्लीट टेबल जो है आपकी स्टेट बोर्ड की बुक में दिया हुआ है, कंप्लीट टेबल जहाँ पे आपके ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट के बारे में भी बताया गया। तो अगर ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के बारे में बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में देखो, तो अगर मैं बोल रही हूँ प्रोटिस्ट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोटिस्ट, तो प्रोटिस्ट में बात करेंगे प्रोटिस्ट, या फिर इफ आई टॉक अबाउट दी स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स, तो प्रोटिस्ट, स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स में क्या प्रेजेंट होगा, इनका हैबिटेट जो होता है ना बेटा, दे आर एक्वेटिक, दे विल बी फाउंड इन दी वाटर। तो इनका जो रेस्पिरेटरी सर्फेस होगा वो होगा इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो दी अनदर नेम फॉर दी सेल मेम्ब्रेन एज यू नो। तो ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट दी फ्लैट वर्म्स, अगर मैं फ्लैट वर्म्स की बात करूँ तो फ्लैट वर्म्स में क्या होता है, तो फ्लैट वर्म्स ये दे कैन बी एक्वेटिक, दे कैन बी सेमी एक्वेटिक। तो इनके पास में क्या होगा, अगेन जनरल बॉडी सर्फेस। तो ये जो है ये कैसे करते हैं, इनके पास में जो बॉडी सरफेस होगा वहाँ से रेस्पिरेशन चलेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट दी स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस, तो स्पाइडर और स्कॉर्पियंस की बात करेंगे तो दे आर टेरेस्ट्रियल। स्पाइडर और स्कॉर्पियंस कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होंगे। तो इनके पास में क्या प्रेजेंट होगा, बुक लंग्स प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगा, बुक लंग्स प्रेजेंट होगी। अगर हम इंसेक्ट की बात करेंगे तो इंसेक्ट भी कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होंगे। अगेन इनके पास में क्या होगा, स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज ट्रेकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होंगी। करेक्ट। तो ऐसे हमारे पास में हर एक ऑर्गेनिज्म होगा, इन हर एक ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। इसका जो है आपको मैं एक चार्ट जो है वो प्रोवाइड कर देंगी। ये चार्ट में ही हम जो है देख सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है। नो दिस जो ये जो टॉपिक है जहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से क्वेश्चन आपकी सीईटी में आते हैं। सीईटी में कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको वहाँ पे मार्किंग करके भी दे दूँगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से होंगे अकॉर्डिंग टू